अगर आपको एक गर्लफ्रेंड पटानी है तो ये 3 बातें याद रखिए। राजा जी, गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही वीडियो को बड़े ध्यान से देखा जा रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। लड़कियों को प्रपोज नहीं करना चाहिए। अरे भैया, हम तुम्हारे पास टिप्स लेने ही इसलिए आए हैं कि आखिर गर्लफ्रेंड बनाए कैसे, हाउ टू मेक गर्लफ्रेंड, और तू प्रपोज करने से ही मना कर रहा है। अरे बिना प्रपोज की हुई लड़की यानी सीधा एवं साफ अक्षरों में गर्ल का बेस्ट फ्रेंड बनना, जो कि एशिया के भारत में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है, जिसके चपेट में आए मनुष्य अमर हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारी द्वारा अनप्रपोज की गई बेस्ट फ्रेंड, जिसे तुम गर्लफ्रेंड मानते हो, उसे कोई और ले जाएगा, वो भी तुम्हारी नजरों के सामने, तो बुरा तो लगेगा मेरे भाई। यहाँ है। हम गंगा पार किए थे नाव से, हम नया नया आए थे गाँव से। हम गंगा पार किए थे नाव से, हम नया नया आए थे गाँव से, तब कोई भी नहीं था हमारा अपना। मेरी मेरी तो थी तड़पाए मुझे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बहुत सारी लड़कियों को लगने लगता है कि आप उन्हें इसीलिए प्रपोज करके अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको उन्हें खोने से डर लगता है। अरे उन्हें खोने से कौन डर रहा है? डर तो इस बात का है कि घर के झाड़ू जैसा बाल वाला छपरी नल्ला बेरोजगार आके बंदी न ले जाए, क्योंकि इसके पश्चात तुम्हारे दोस्त की यह प्रतिक्रिया होगी। जिस हिसाब से तेरी हरकतें हैं, तू एक काम कर, फिनाइल पी के और फिर छत से कूद जा। किधर से? चलो कूदो 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 फटाक से। 3, 2, 1 कूदो। बहुत सारे लड़कों की पता है प्रॉब्लम क्या है? नहीं। उन्हें नो समझ में ही नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके मन में लड़की के लिए प्यार है ना, तो भले ही अगर लड़की ना भी बोल देगी। लेकिन एक सेकेंड, अभी तूने बोला कि लड़की को प्रपोज करना ही नहीं है, तो फिर ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज ही बदल लिया साला। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है, ये सब दोगलापन है। साथ करो। और यहीं पे वो अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें ना समझ में नहीं आता है ना। हमें ना नहीं समझ आ रहा और तुम्हें तुम्हारी मेंटालिटी। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि लड़की ढूंढने से पहले आपको अपना पैशन और अपना पर्पस ढूंढ लेना चाहिए। और दूसरी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि वेले लड़के के लिए पैशन और पर्पस दोनों लड़की ही होती है। और तीसरी बात ये कि अगर मेरे पास पैशन और पर्पस है तो गर्लफ्रेंड का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर लड़की तुमसे आज नहीं तो कल एक सवाल जरूर पूछेगी। औकात में रहो। नहीं। कि तुम्हारी पास्ट में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी या तुम्हारा पास्ट कैसा रहा। और इस पे हमारा जवाब होगा कि हम तो सार्थक गोयल की वीडियो देखते थे, एवं इस पे उसकी आंसर की अवधारणा इस प्रकार होगी। तू मर जा साले, सिंगल ही मरेगा। ऐसे सवालों का दोस्त कभी भी ना लॉजिकल और रैशनल आंसर मत देना। अरे लॉजिकल नहीं तो क्या बोले? जैसे सूर्यवंशम में हीरालाल अपनी भेड़ों को हाँक रहा था, वैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को कैफे और होटल में खाना खिलाने लेके जाता था। औकात में रहो। नहीं। वो बहुत क्यूरियस होती हैं ये जानने के लिए कि डेटिंग मार्केट में आप कहाँ खड़े हो। डेटिंग मार्केट के बाहर। आपको पता है आपको ऐसी पिक्चरें क्यों पसंद आती हैं? नहीं। ये कि एक लड़का बहुत गरीब था, फिर अचानक से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अगर आप चाहते हो कि लड़की खुद आके आपसे बात करे ना, नहीं। उसके लिए आप जहां भी हो वहां पे आपको एक ऐसी वाइब सेट करनी पड़ती है कि आप इस रूम के इंचार्ज। बाहिर बुद्धि प्रिंसिपल के ऑफिस में हूँ मैं। अगर यहाँ ये वाइब के चक्कर में पड़ा ना तो पीटीएम होगी पीटीएम। साला पेरेंट टीचर मीटिंग रखा और दोनों मार रहा है कि आइए कोलैब करते हैं, पेड पार्टनरशिप करेंगे। आप कंट्रोल कर रहे हो उस रूम में क्या चल रहा है। रूम का कंट्रोल उस बंदी के हाथ में है जिसके बगल में मैं खड़ा हूँ, और मेरे कंट्रोल में है सिर्फ मेरे इमोशंस। एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय यू। वहाँ पे आपकी प्रेजेंस ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। हाँ, कांड मैंने किया है तो मैटर तो करेगी यार। और उसके ऊपर से वहाँ के ज्यादातर लोग आपको ऑलरेडी जानते होने चाहिए। कोने में बैठे उस चपरासी को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और जिस बंदे को मैं चपरासी का हेड मानता था, आज पता चला कि वही हमारा प्रिंसिपल है।
जिसकी वजह से एक सोशल प्रूफ बनता है और लड़की के माइंड में एक फैन गर्ल इफेक्ट बनता अरे है। उसी लड़की ने प्रिंसिपल का काम दिया था करने को, तुम्हारे चक्कर में इग्नोर मार दिया, तभी तो नरक में खड़े हैं, वरना शौक थोड़ी है यहाँ आने का। झूठ बोल रहा है। और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन पॉइंट करने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल की तो बात ही अलग है। अगर इस सिचुएशन में एक शब्द भी मुंह से निकल गया ना तो प्रिंसिपल का हाथ रिलोडेड पे है। एक शब्द बोलने से पहले अपने हाथ को मेरे गाल पर पॉइंट ऑन कर देगा भाई।